एक प्रोग्रेसिव पंजाब। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई, जो हम हवाई के दफ्तर में जो दौरा किया चीफ मिनिस्टर साहिबा में, उसमें जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इस वक्त, वो लाहौर को सेफ सिटी जो है बना के गए थे। और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने लाहौर को जो है जदीद तरीन स्मार्ट सिटी जो है वो बनाने का वहाँ पर जो है उनके साथ तय किया है। अब जो खाली सिर्फ सेफ सिटी नहीं, एक स्मार्ट जदीद सिटी होगा लाहौर, जिसके अंदर जो उन्होंने मैकेनिज़्म जो दिखाया चीफ मिनिस्टर साहिबा को, कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ हो रही है उससे लेकर कहाँ पर जो है वो कूड़े के अगर प्रॉब्लम्स है वहाँ से लेकर कहाँ ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं वहाँ से लेकर कहाँ क्राइम को जो है वो देखने की ज़रूरत है। ये तमाम तर एक जदीद तरीन स्मार्ट सिटी जो है वो लाहौर इंशाल्लाह उसको डेवलप करने के लिए। और चार्जिंग स्टेशंस जो इम्पॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक हमारी जो कारें हैं या इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर चार्जिंग सिस्टम है। तो वो तमाम तर जो चार्जिंग सिस्टम है उसको जो है वो पंजाब में जल्द अज जल्द जो है विदिन फ्यू मंथ्स आप इंस्टॉल होता हुआ इंशाल्लाह आपको लाहौर की सड़कों के ऊपर वो चार्जिंग स्टेशंस भी नजर आएंगे। स्कूलों कॉलेजों के अंदर आपको पता है कि बच्चों को भी जो है वो बाइक्स दी गई हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से इलेक्ट्रिक, उनके लिए भी जो है वो चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो अब बनाए जाएंगे। जो हमारी बसें ग्रीन बसें आ रही हैं उनके लिए चार्जिंग स्टेशन जो है उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है चीफ मिनिस्टर साहिबा के इस दौरे में बताने के लिए। और मेरे लिए एज उनकी टीम मेंबर मेरे लिए बहुत खुशी की बात यह है, बहुत इत्मीनान की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो पाकिस्तान पंजाब को एक जदीद एक सेफ और एक प्रोग्रेसिव सूबा बनाने का जो अहद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरफ बहुत तेजी से जो है वो काम जारी है। मैडम, ये तो बड़ा पुरशाइन दौरा रहा है वज़ीर-ए-आला पंजाब का। तो अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज देखें, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी देखें, मेडिकल यूनिवर्सिटी देखें, यहाँ पे जो हमारे तलबा हैं उनके अंदर भी बहुत ज्यादा सलाहते हैं। तो क्या आप समझती हैं कि चाइना की यूनिवर्सिटीज में चाइना के उस तरह के शोबों में? बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने जो भूल गई थी मैंने याद करा दिया कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वहाँ पर जो है वो उन गवर्नमेंट से बात की कि जो पाकिस्तानी बच्चे हैं जितने स्टूडेंट्स को वो वहाँ पर एडमिशन देते हैं उसको कम से कम ट्रिपल कर दिया जाए। अगर 1000 बच्चा इस वक्त चाइना के मेडिकल कॉलेजेस में या बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है अगर वो पढ़ रहा है तो उसको कम से कम 3000 होना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप इसके अंदर चाइना के अंदर जो तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद में इजाफा देखेंगे। ये मैं बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद करा दिया। मैडम ये बताइएगा क्या पंजाब के ऐवान में तनख्वाहों में गैर मामूली इजाफा देखने को मिला है, वो किस तनासुब के जरिए किया गया? और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि आप जो टीम वहाँ पे गई है कुछ चाइनीज वगैरह भी सीखी है या नहीं? नहीं, चाइनीज़ बहुत मुश्किल है जी, फ्रैंकली सीखना इतना आसान चंद दिनों में नहीं होता। लेकिन चाइनीज़ हमने ये ज़रूर सीखा है कि मेहमान नवाजी किसे कहते हैं, हमने ये ज़रूर सीखा है कि इज़्ज़त देना किसे कहते हैं, हमने ये ज़रूर देखा है कि सीखा है कि अगर आपको नज़र आए कि सामने वाला काम करना चाहता है, अगर सामने वाले के अंदर विल है कि उसको अपने लोगों को डिलीवर करना है तो उसका हाथ कैसे पकड़ा जाता है, ये हमने ज़रूर सीखा है। और जहाँ तक तनख्वाहों के हिसाब से आपने बात की है, ये तमाम तनख्वाहें आप देख रहे हैं विदाउट टैक्सेस। मेरे भाई ज़रा इसकी कैलकुलेशन निकाल लें कि ये जो तनख्वाहें आपको बताई गई हैं ना, कम से कम वुज़रा की तनख्वाह में मुझे पता चला है कि 3.5 लाख रुपए तो पहले टैक्स देना है जी, उसके बाद जो बाकी बचेगा। देखिए 2019 में गालिबन MPS की तनख्वाह बढ़ी थी, मिनिस्टर्स की तनख्वाह तो उस वक्त भी नहीं बढ़ी थी। सो ये तनख्वाहें बढ़ाना ये अगर कोई बहुत, देखिए इस वक्त इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान ट्रैक पे आ रहा है। अगर फसाद थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में हो जाए पाकिस्तान और भी तेज़ी से तरक्की करेगा। कल शरह सूद के अंदर 2% और कमी हुई है। तो ये इसके तमाम यकीनन समरात लोगों तक पहुँच रहे हैं। दो तरीके हैं, या तो फिर आप जो 1,90,000 मुझे तनख्वाह मिलती है उसके अंदर आप जो है वो एक नॉर्मल तरीके से अगर जी सकते हैं तो बता दें। और अगर मैं जितना हम काम करते हैं और हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हमें एक रीजनेबल तनख्वाह अगर हमारे पास हो तो उसमें बुराई नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं समेत चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो तनख्वाह नहीं लेती हैं। तो बराए मेहरबानी ये पूरी खबर को जरा ध्यान से अगर देख लें, बहुत सारे लोग हैं जो तनख्वाहें नहीं भी लेते हैं। लेकिन जी मैडम ये बताइएगा, आपका दौरा चाइना बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक चीज इसमें देखने में आई, आपने सेहत पे मुआहदे किए, आपने जो है वो सनत और तिजारत के हवाले से मुआहदे किए, लेकिन ना
वजीर सेहत आपके साथ थे ना, वजीर सनत और तिजारत आपके साथ? नहीं, वजीर सदर तो तिजारत वहाँ थे। बाद में गया। वो उनकी चूंकि अलग से मीटिंग्स प्लान थी ऑलरेडी, वो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा थे। और सेहत के हवाले से भी जो देखिए वो एक फिर मियाँ साहब अगर हम 15, 20, 25 लोगों का डेलीगेशन ले जाते तो कहना था हाँ देखे ना जी कितना बड़ा डेलीगेशन ले गए। तो यकीन चीफ मिनिस्टर साहबा के लिए एक मुश्किल था कि उनको कम से कम लोगों के साथ 10 लोगों के साथ जो है वो तशरीफ लेके गई थी। तो ये इसलिए हर एक को साथ ले जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर होती है और हर डिपार्टमेंट को वो डायरेक्टली भी देख रही होती है। बताइएगा कि चाइना का और सीएम साहब का जो दौरा है माशाल्लाह जिस आप बता रहे हैं कि बहुत कामयाब हुआ, और हम दुआ भी करते हैं इस बात पे बहसीत पाकिस्तानी शुक्रिया। ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं और इसको कंटिन्यू हो तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइन बात है। सवाल मेरा ये है मैडम कि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है उस वक्त से लेके अब तक पंजाब के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट